श्री हरि। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एवं पुण्य फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली तथा तीनों लोकों में विख्यात है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन विधि विधान से शिवजी की पूजा अर्चना किया करते थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर पुष्प लाने का कार्य हेममाली नामक एक माली को सौंपा गया था। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना मोहित हो गया कि उसे समय का ध्यान ही न रहा और शिवजी की पूजा के लिए पुष्प नहीं ला सका। जब कुबेर को यह पता चला कि हेममाली स्त्री मोह में पड़कर अपना कर्तव्य भूल गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को अपने सामने बुलवाया और क्रोधवश श्राप दे दिया, तूने कामवासना में लिप्त होकर भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है। आथ तू अपनी प्रिय पत्नी से बिछड़कर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी लोक पर भटकेगा। कुबेर के इस श्राप से हेममाली तत्काल स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसका सुंदर शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। वह अपनी प्रियतमा से सदा के लिए बिछड़ गया और असहनीय पीड़ा लिए वन वन भटकने लगा। न उसे भोजन अच्छा लगता, न कहीं चैन मिलता। इस प्रकार दुखी और व्यथित होकर वह वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते एक दिन संयोगवश वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। हेममाली ने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और रोते हुए अपनी संपूर्ण व्यथा कह सुनाई, अपने पूर्व जीवन की, यक्षपद की और कुबेर के श्राप की। महर्षि मार्कंडेय ने बड़े ही करुणा भाव से उसकी सारी बात सुनी और कहा, हे हेममाली, दुखी मत हो, तुम्हारे इस शटा का निवारण अवश्य संभव है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह योगिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत अत्यंत पुण्यशाली है और इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप तथा असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तुम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करो, तुम्हें अवश्य ही अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर हेममाली के मन में नई आशा जगी। उसने महर्षि मार्कंडेय से विधिपूर्वक व्रत की संपूर्ण विधि जानी और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। दशमी के दिन से नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन निर्जल रहकर उपवास किया। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया और द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक पारण करके व्रत संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली का भयंकर कुष्ठ रोग पूर्णतः नष्ट हो गया। उसे अपना पूर्व दिव्य रूप पुनः प्राप्त हो गया और वह अपनी प्रिय पत्नी से भी जा मिला। कुबेर का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया और वह पुनः यक्षलोक में सम्मानपूर्वक अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गया। फलश्रुति भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा और भक्तिभाव से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत ब्रह्महत्या जैसे महापातक को भी भस्म कर देने में समर्थ है। जो कोई इस पावन कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्मपुराणे योगिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। जय श्री हरि।